कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में ठाकुर जी की भक्ति कर रहे होंगे और ठाकुर जी के नाम ले रहे होंगे। तो आप सभी भक्तों के लिए मैं एक ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि शरद पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण भी है, तो क्या करें, हम लोग किस तरह शरद पूर्णिमा मनाएंगे, ग्रहण है तो हम खीर का भोग कैसे लगाएंगे, किस तरह सब कुछ होगा, बड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें, लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। कोई भी बात जो है मैंने तथ्यों से लेकर ही आपके सामने पेश कर रही हूँ। किसी में भी इस तरह नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठाई और आपको बोल दी। तो शुरू करें। सबसे पहले तो शरद पूर्णिमा कब है? शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन है और चंद्र ग्रहण भी इसी दिन हो रहा है, तो इसीलिए बहुत सारा कन्फ्यूजन इकट्ठा हो गया है। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शरद पूर्णिमा हमारे लिए इतनी ख़ास क्यों है। शरद पूर्णिमा हमारे लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में महाराज की लीला की थी। तो जितनी भी गोपियाँ ब्रज में थीं वो सभी, प्रत्येक गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने उतने ही रूप धारण किए थे और सभी के साथ में रास की लीला रचाई थी। तो इस रात्रि को इसीलिए इतना ख़ास और शुभ माना जाता है। और इस दिन चंद्रमा जो महाराज के साक्षी थे, वो स्वयं भी इस अद्भुत लीला को देखकर अपनी जगह पर अवस्थित हो गए थे। तो इसलिए यह दिन बहुत ही शुभ है और इस दिन को हम ये मानते हैं कि इस दिन चाँद की रोशनी में अगर हम खीर लगाते हैं, भोग लगाते हैं कृष्णा को, उसके बाद में हम चांदनी की में रखते हैं तो बड़ी ही शुभ और उसमें अमृत का वास होता है। तो हर साल इसी तरह किया जाता है। लेकिन इस साल बड़ा कन्फ्यूजन है कि इस साल चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो चंद्र ग्रहण हम सबसे पहले ये देखेंगे चंद्र ग्रहण का समय क्या है। तो चंद्र ग्रहण जो है वो उसका समय रात्रि 1:05 से शुरू होकर और ये ख़त्म हो रहा है 2:24 पर, और इसके सूतक जो है शाम को 4:05 से शुरू हो जाएंगे। सभी लोग जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान है वो आरती भोग जो है सूतक से पहले ही लगा लीजिए। आप अच्छे भोग बनाइए, पकवान बनाइए और खीर ज़रूर बनाइए, अपने कृष्णा को भोग लगाइए और उसके बाद में सूतक के बाद में उसको मतलब सूतक से पहले ही भोग लगाकर प्रसाद रूप में ले लीजिए। और जब सूतक लग जाए उसके बाद उनको शयन करा, सूतक से पहले कृष्णा को शयन कराकर सुला दीजिए। तो इस तरह हम भोग जो है हम सूतक से पहले ही लगा लेंगे, उसके बाद नहीं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि चांदनी में ही रखकर खीर जो है अमृत समान बनती है, तो ऐसा नहीं है। जो हमारे कृष्णा है वो करोड़ों चंद्रमा के समान है, क्योंकि सारे सूर्यों, जितने सूर्य चंद्रमा, जितनी भी धरती पे रोशनी है वो सब हमारे कृष्णा की दी हुई है। तो अगर कृष्णा को हम भोग लगाते हैं, उनके सन्मुख हम भोग लगाते हैं, तो हमें उसका फल उतना ही मिलता है जितना हमें उससे भी करोड़ों गुना मिलता है जो हमें चाँद की रोशनी में रखने से मिलेगा। तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मतलब डाउट में आए हुए आप भोग जो है कृष्णा के सन्मुख लगाइए और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। और जो ग्रहण का समय है, जो सूतक शुरू हो जाएगा, उसमें आप जितना हो सके उतना मंत्र जाप करिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करिए, जो भी मंत्र आपको प्रिय हो भगवान का नाम लेते रहिए। तो इस तरह हमें ग्रहण भी कोई असर नहीं कर पाएगा अगर हम भगवान के से जुड़े हुए रहेंगे, हम मंत्र जाप करते रहेंगे। तो इस तरह कितना सिंपल है। आप सूतक से पहले भोग लगा दीजिए, खीर का भोग भी कृष्णा को लगा दीजिए। सूतक जब लग जाए तो आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए, भगवान को याद करते रहिए। फिर चाहे ग्रहण हो चाहे कुछ भी हो, अगर हमारे साथ कृष्णा है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ इतना सिंपल है, सिंपल हो जाता है अगर हम उसको सिंपल बना लेते हैं। और अगर हम सोचते रहें कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो फिर सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन भगवान को सब कुछ अर्पित कर दो, सब कुछ उन्हें आप ऑफ़र कर दीजिए, सब चीज़ सही हो जाएंगी। हरे कृष्णा।